जय हिंद प्यारे बच्चों। आज मैं आपसे बात करूंगा लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल द्वारा वार्षिक परीक्षा 2020-21 के लिए जारी कक्षा 9वीं विषय विज्ञान के संशोधित पाठ्यक्रम एवं ब्लूप्रिंट के बारे में। यह ब्लूप्रिंट फाइनल है और इसी के आधार पर आपसे वार्षिक परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे, इसलिए आप इस ब्लूप्रिंट को अच्छे से समझें और उसके अनुसार अपनी परीक्षा की तैयारी करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। यह संशोधित ब्लूप्रिंट है। इसके पहले जब अभी हाफ ईयरली एग्जाम हुआ था तो उसमें ब्लूप्रिंट जो जारी किया गया था, जिसके आधार पर आपने तैयारी की थी, उसमें और इसमें कुछ अंतर है। तो वार्षिक परीक्षा की तैयारी आपको इस ब्लूप्रिंट के अनुसार करना है, इस बात का ध्यान रखेंगे। इसके पहले के ब्लूप्रिंट में क्या था उसको आपको बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है, और जो जो पाठ इसमें हटाए गए हैं वो पाठ आपको नहीं पढ़ना है। बहुत अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा कि जो पाठ हटाए गए हैं वो आपको नहीं पढ़ना है, क्योंकि 9वीं का जो प्रश्न पत्र तैयार होगा वो लोक शिक्षण संचालनालय के द्वारा तैयार किया जाता है, और कक्षा 10वीं का जो प्रश्न पत्र तैयार होता है वो माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल बोर्ड के द्वारा तैयार किया जाता है। तो यह ब्लूप्रिंट लोक शिक्षण संचालनालय ने जारी किया है, और इस ब्लूप्रिंट के अनुसार कुछ अध्याय हटाए गए हैं जिनके बारे में आपको पहले भी जानकारी दी गई है। यहाँ देखिए, यहाँ है अध्याय 2 से शुरू है, अर्थात यहाँ अध्याय 1 हटा दिया गया है। अध्याय 1 से प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। 2, 3, 4, 5, 6, 7 नहीं है, मतलब 7 भी हटा दिया गया है, 7 से आपको नहीं पढ़ना है। 8, 9 और 10 है, लेकिन 10 में गुरुत्वाकर्षण पाठ में देखिएगा प्रणोद तथा दाब आर्किमिडीज का सिद्धांत आपेक्षिक घनत्व नहीं पूछा जाएगा, ये हटा दिया गया है। गुरुत्वाकर्षण से ये वाला पोर्शन हटाया गया है, इसलिए आपको इसे नहीं पढ़ना है, इससे संबंधित प्रश्न नहीं आएंगे। पढ़ना है आपको, आप अपने ज्ञान के लिए पढ़ेंगे, लेकिन परीक्षा में इससे प्रश्न नहीं आएंगे। फिर 10 के बाद 11 है, 12 नहीं है, तो 12 पाठ भी हटा दिया गया है। 13, 14 और 15, 13, 14 है, 15 नहीं है, तो 15 भी हटा दिया गया है। तो ये ध्यान रखेंगे, जो हटा दिया गया है उसको आप अपने ज्ञान प्राप्ति के लिए तो पढ़ सकते हैं, लेकिन परीक्षा में नहीं आएगा। अब देख लें कि किस पाठ से कितने अंक आ रहे हैं। जो पहले का ब्लूप्रिंट था, जो अभी जारी हुआ था कुछ समय पहले, जिसके आधार पर अर्धवार्षिक परीक्षा हुई थी, उसमें और इसमें थोड़ा सा अंतर है, इसलिए अंतर को जरूर ध्यान दीजिएगा और इसे ही फाइनल मानिएगा। सबसे पहले अध्याय 2, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है, इस पर 7 अंक दिए गए हैं। 7 अंक के इससे प्रश्न पूछे जाएंगे। वस्तुनिष्ठ प्रश्न 2 पूछे जाएंगे, 1-1 अंक के। एक प्रश्न पूछा जाएगा 2 अंक का, और एक प्रश्न पूछा जाएगा इससे 3 अंक का। अध्याय 3 देखें, परमाणु एवं अणु से 8 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनमें 2 ऑब्जेक्टिव वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। वस्तुनिष्ठ प्रश्न में आपका जो ऑब्जेक्टिव होते हैं, या फिर एक शब्द में उत्तर, या सही जोड़ी, ये चीजें आएंगी। तो यहाँ अलग अलग नहीं बताया गया है, यहाँ सीधे वस्तुनिष्ठ प्रश्न बता दिया गया है, उनमें ये सब चीजें सम्मिलित रहेंगी। तो परमाणु एवं अणु में 1-1 अंक के 2 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, एक प्रश्न 2 अंक का होगा, और यहाँ से एक प्रश्न 4 अंक का पूछा जाएगा। अध्याय 4, परमाणु की संरचना, कुल 10 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे इस अध्याय से, जिनमें 1-1 अंक के 2 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, और एक प्रश्न 3 अंक का होगा इससे, और एक प्रश्न 5 अंक का होगा। एक प्रश्न 3 अंक का और एक प्रश्न 5 अंक का। अध्याय 5 और 6 दोनों को मिला के, ध्यान रखिएगा, दोनों को मिला के जीवन की मौलिक इकाई और ऊतक, ये 2 पाठ हैं, 5 और 6, इन दोनों को मिला के 18 अंक के प्रश्न इससे पूछे जाएंगे, दोनों अध्याय से मिलाकर, और जिनमें 4 ऑब्जेक्टिव होंगे, 4 वस्तुनिष्ठ होंगे, 1-1 अंक के होंगे ये वस्तुनिष्ठ, और एक प्रश्न 2 अंक का होगा, एक प्रश्न 3 अंक का होगा, और एक प्रश्न 4 अंक का होगा, और एक प्रश्न इससे 5 अंक का भी होगा। तो इन दोनों अध्याय को मिलाकर मतलब सब कुछ पूछा जा रहा है, वस्तुनिष्ठ भी, 2 अंक का भी, 3 अंक का भी, 4 अंक का भी, और 5 अंक का भी इससे प्रश्न पूछा जाएगा। अब देखें अध्याय 8 और 9, दोनों अध्याय को एक साथ, गति, बल तथा गति के नियम, टोटल 14 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। वस्तुनिष्ठ प्रश्न 1-1 अंक के 2 होंगे, 2 अंक का एक प्रश्न होगा, 2 अंक के 2 प्रश्न होंगे, 2 अंक के 2 अंक के 2 प्रश्न होंगे, मतलब कुल 4 अंक के यहाँ प्रश्न होंगे।
एक प्रश्न 3 अंक का होगा और एक प्रश्न यहाँ 5 अंक का होगा। कुल 14 अंक हो गए। अध्याय 10 देखें, गुरुत्वाकर्षण में ये चीज छोड़ दीजिएगा, इससे संबंधित प्रश्न नहीं आएंगे। प्रणोदाब, आर्किमिडीज का सिद्धांत, अपेक्षिक घनत्व। कुल अंक 6, जिनमें से 2 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे 1-1 अंक के, अर्थात कुल अंक 2। यहाँ 2 अंक और 3 अंक के प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। इससे एक प्रश्न पूछा जाएगा 4 अंक का, तो 4 और 2 अंक ये 6, टोटल 6 हो गए। कार्य तथा ऊर्जा से देखिए अध्याय 11, कुल 6 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें 1-1 अंक के 2 ऑब्जेक्टिव वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, अर्थात 2 अंक, और एक प्रश्न होगा 4 अंक का, कुल अंक 6। अध्याय 13, हम बीमार क्यों होते हैं, कुल 6 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनमें 1-1 अंक के 2 ऑब्जेक्टिव होंगे, वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, और एक प्रश्न होगा 4 अंक का। अध्याय 14, प्राकृतिक संपदा देखें, इससे 5 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनमें से 1-1 अंक के 2 ऑब्जेक्टिव वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, और एक प्रश्न जो होगा वो 3 अंक का होगा, अर्थात कुल अंक 5, 3 और 2 5। तो इस तरीके से ये ब्लूप्रिंट है, आपको इसके अनुसार ही वार्षिक परीक्षा की तैयारी करना है। कुल 80 अंक का आपका पेपर आएगा, जिसमें 20 अंक आपका ऑब्जेक्टिव का रहेगा, 20 अंक के ऑब्जेक्टिव आएंगे। और यहाँ देखिए 2 अंक के कुल प्रश्न कितने रहेंगे, 1 2 3 4 5, 5 प्रश्न रहेंगे 2 अंक के, कुल 10 अंक हो गए। 3 अंक के प्रश्न 1 2 3 4 और 5, 5 प्रश्न 3 अंक वाले रहेंगे, कुल अंक हो जाएंगे 15। 4 अंक वाले 1 2 3 4 5, 5 प्रश्न रहेंगे 4 अंक वाले, कुल अंक 20 हो गए। और 5 अंक वाले प्रश्न देखें 3 होंगे, कुल 15 अंक। इस तरीके से 18 प्रश्न होंगे, 2 3 4 और 5 अंक वाले, और जो ये 4 दिए हुए हैं ये 4 प्रश्न होंगे आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न। कुल प्रश्नों की संख्या होगी आपके पेपर में 22। तो इसके अनुसार ही आप अपनी तैयारी कीजिएगा वार्षिक परीक्षा की, जिससे कि आप अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। यदि आप और दूसरे सब्जेक्ट का ब्लूप्रिंट चाहते हैं विज्ञान के अलावा, तो मुझे कमेंट्स करके बताएं, मैं उनको भी उपलब्ध कराऊंगा आपको। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। परीक्षा की तैयारी अच्छे से करते रहें।